दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर मार्केट ने एक छोटा सा डिप मारा था और उसके बाद अपनी पोजीशन को रीगेन कर रही है। और यहां पे जब हम लोग ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप देखते हैं तो वो तकरीबन 2.1 ट्रिलियन के करीब करीब पहुंच चुका है। पिछले एक घंटे के अंदर अंदर एवेक्स कॉइन, वेव्स और उसके अलावा थोर चेन, ये तमाम कॉइन्स जो हैं ये मैक्सिमम पंप की तरफ गए हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और मजे की चीज ये है कि भाई यहाँ पे जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, अब ये कि भाई बीटीसी तो मूव कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये कि आल्ट कॉइन्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त दे रहे हैं। और होप फॉर द बेस्ट कि भाई हम लोगों को इस साल के एंड में 2021 के एंड में अच्छा खासा फायदा हो सकता है इस मार्केट से। खैर बीटीसी के हवाले से मैं जो अपनी प्रेडिक्शन है वो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साथ ही कुछ और न्यूज। मगर आज की वीडियो में हम लोग कुछ और मुद्दे लेकर आए हैं, जो कि पहला मुद्दा है हमारा भाई डॉज कॉइन। उसके अलावा साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे भाई शिबा इनू के हवाले से, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कीशु इनू के हवाले से। तो स्टे ट्यून विद अस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई डॉज कॉइन के हवाले से। दोस्तों डॉज कॉइन के अंदर काफी नई चीजें आ रही हैं, जिसके हवाले से अगर मैं इसकी प्रेडिक्शन दूं, क्योंकि मुझे जो देखने को मिल रहा है मुकम्मल मार्केट, वहां पे ये कि भाई डॉज कॉइन 9 से 10 डॉलर तक पहुंच सकता है इस प्राइस से। अब इसकी क्या रीजन है? सबसे पहली चीज तो यार ये, अगर हम लोग देखें कि एक बड़ा इन्फ्लुएंसर मिस्टर एलॉन मस्क साहब जो है वो तो इसके पीछे लगे ही हुए हैं डॉज कॉइन के। मगर साथ ही साथ एक और अच्छी चीज जो है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, कि जो इथीरियम वाले भाई साहब हैं वो भी बेसिकली शामिल हो चुके हैं। उनके काफी ज्यादा डेप्स जो हैं वो इस वक्त शामिल हो चुके हैं डॉज कॉइन के अंदर। तो जब ये लोग मिलके काम करेंगे तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि डॉज कॉइन को ये कहां तक पंप कर सकते हैं। 9 से 10 डॉलर तक इसकी प्राइस की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आ रही हैं अभी तक। आगे अभी क्या होता है वो आगे अपना वक्त बताएगा कि भाई आया इतना पंप मार सकेगा या नहीं मार सकेगा। क्योंकि देखो एट द एंड है ये एक मीम कॉइन, मगर इस मीम कॉइन का ये एक नया अलमिया है वो ये है कि भाई ये वाला मीम कॉइन जगह 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 इस्तेमाल जो है वो होना शुरू हो चुका है। खैर अब हम लोग अगर बात करते हैं शिबा टोकन के हवाले से, यानी कि शिबा इनू के हवाले से, देखो इन्होंने इनके साथ 2-3 हाथ हुए हैं। सबसे पहला हाथ इनके साथ क्या हुआ है कि शिबा स्वैप, उस तरह जो एक आइडिया था कि भाई शिबा स्वैप आते साथ ही बहुत ज्यादा ये कॉइन जो है पंप कर जाएगा, और ज्यादा नहीं, चलो यार कोई 2 जीरोस जो है वो तो यहां से खत्म करेगा ही करेगा। क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई मारा था जब ये गया था बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, तब इसने तकरीबन कोई 1 जीरो जो है वो खत्म किया था, और यहाँ पे इसकी प्राइस 3791 मैक्सिमम गई है। उसके बाद काफी कुछ आया कि भाई कॉइन बेस पे लॉन्च हो रहा है, नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ई टोरो के ऊपर ये जाके लॉन्च हुआ, और ई टोरो के ऊपर तो खैर अब आ चुका है। अगर आप लोग चाहो तो वहां से इसको बाय कर सकते हो, मगर ओवरऑल उस तरह पंप हम लोगों को देखने को नहीं मिला इसकी प्राइस में। अब इसकी क्या वजूहत है ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें पहले समझा देता हूं। देखो इन्होंने क्या किया कि जिस तरह तमाम जितने भी ERC बेस्ड कॉइन्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई एक वॉलेट होता है वितालिक बुटेरिन साहब का, तो उस वॉलेट के अंदर कॉइन्स डाल देते हैं। अब जब उस वॉलेट के अंदर कॉइन्स डाल देते हैं वहां पे पड़े रहते हैं, ठीक है। और वहां पे अगर आज भी आप जाओगे ना तो अभी भी वहां पे काफी ज्यादा ट्रांजेक्शंस हो रही होंगी इथीरियम वाले भाई साहब के वॉलेट के अंदर, ठीक है, कि काफी ज्यादा कॉइन्स अंदर ऐड हो ही जा रहे हैं, मगर कभी भी वो कॉइन्स जो है वहां से आउट नहीं होते। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि भाई शिबा वालों ने भी अपने कॉइन्स इसी तरह वही वाला सेम जो पैटर्न था उसको रिपीट किया, और इन्होंने भी अपने कॉइन्स जो हैं शिबा इनू के इन्होंने दिए किसको? वितालिक बुटेरिन साहब को। अब उसके बाद क्या हुआ, एक हाथ हुआ इनके साथ छोटा सा, और वो हाथ ये हुआ कि भाई उन्होंने वो कॉइन्स उठा के आगे क्या कहते हैं एज इट इज, मतलब वैसे तो उन्होंने डोनेट किए काफी ज्यादा कॉइन्स, उसके अलावा बाकी जो कॉइन्स थे वो उन्होंने क्या किया कि एज इट इज उनको बर्न कर दिया बाद में। मगर उससे एक जो मसला पड़ा, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई इस सब के बाद एक जो मेजर इशू आया वो ये हुआ कि भाई जिस फाउंडेशन को इन्होंने शिबा इनू कॉइन्स दिए, अब होता क्या है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी एक न्यूज आती है कि भाई कॉइन बेस के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है शिबा इनू, ठीक है। अब वहां पे डेफिनेटली इसकी प्राइस पंप होगी। अब जो ही इसकी प्राइस पंप होगी वहां पे क्या होगा कि भाई 2 मिलियन 3 मिलियन डॉलर के जो शिबा इनू कॉइन्स हैं वो एज इट इज सोल्ड आउट कर दिए जाएंगे बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब उससे क्या होता है कि इसकी प्राइस दोबारा से नीचे आ जाती है कि देखो इतना ज्यादा तो बायर इसका है ही नहीं। अभी 1 साल पुरानी क्रिप्टो करेंसी है ये, मीम कॉइन तो है मगर 1 साल पहले सिर्फ और सिर्फ ये मार्केट में आया, कोई ज्यादा पहले नहीं आया। डॉज कॉइन को जब हम लोग देखें तो डॉज कॉइन पिछले 6-7 साल से मार्केट में मार खा रहा है,
और हम लोगों को इसकी प्राइसेस का भी पता है कि भाई कहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये आप लोग देख लो, ठीक है। 2015 में ये इसकी प्राइस थी 6 साल पहले, तो 6-7 साल से डॉज कॉइन यहाँ पे मार खा रहा है। और शिबा इनू जो है बिल्कुल एक नई चीज है। बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कि भाई ओवरनाइट शिबा इनू जो है 0.1 पे पहुंच जाएगा, 0.2 पे पहुंच जाएगा, मगर जब हम लोग इसका वूफ पेपर जो कि एक इट्स लाइक अ वाइट पेपर, जब हम उसको जाके रीड करते हैं तो वहां पे जाके हमें पता चलता है कि भाई उन्होंने साफ कहा है कि भाई 1 सेंट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम अभी लग सकता है। बहुत सारे टाइम से मुराद है कम से कम 2-3 साल इसको लगेंगे 1 सेंट तक आते आते, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास मौजूद है शिबा इनू, इसको होल्डिंग पे रखो। होल्डिंग से ये फायदा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज नहीं कुछ अरसे बाद अगर फॉर एग्जाम्पल शिबा स्वैप अगर अच्छा मूव करती है तो उसके बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। वैसे ये है कि भाई कॉइन्स को बर्न कर रहे हैं, टीम बहुत एक्टिव है, और मजे की चीज ये है कि भाई आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। मगर ये है कि जब तक ये वाले सारे कॉइन जो कि फाउंडेशन के पास मौजूद है, जब तक वो सारे के सारे कॉइन्स उनके हाथ से निकल नहीं जाते, तब तक कुछ भी खास हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता शिबा इनू कॉइन के हवाले से। तो ये तो थी भाई शिबा इनू की न्यूज। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज, यानी कि कीशु इनू। यार कीशु इनू में अब अगर हम लोग काफी चीजें जो नोट करने वाली हैं, हम सबसे पहले तो आते हैं भाई इसकी एक्सचेंजेस की जानिब। देखो एक्सचेंजेस तो इन्होंने अच्छी जो है इनको मार्क कर लिए, जैसे शिबा स्वैप के ऊपर भी आ चुका है, किकएक्स, बिग वन, अपना पोलोनियक्स, हॉटबिट, बिटफॉरेक्स, बिटमार्ट, ओकेस, गेट.io, इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है कीशु इनू। अब 2-3 चीजें जो कीशु इनू के हवाले से हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की। सबसे पहली चीज, कीशु इनू वालों ने भी एक अच्छा काम किया है जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो है कि भाई इनकी अपनी एक्सचेंज आ चुकी है जहां पे आप लोग आके सिंपली इस कॉइन को स्वैप कर सकते हो। अब ये लोग इसके ऊपर एक और काम करने वाले हैं, और वो काम ये है कि भाई यहां पे ही आप लोगों को NFTs भी मिलेंगे बहुत जल्द। अब इन NFT से क्या फायदा होगा, देखो हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम लोग 2 BSC स्कैन के कॉइन्स को देखते हैं, दोनों एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स हैं, लाइक पैनकेक स्वैप और बेकरी स्वैप। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो देखो पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पे क्या है कि भाई नए आल्ट कॉइन्स जो है वो डेली के हिसाब से आते रहते हैं, मगर बेकरी स्वैप के ऊपर डेली के हिसाब से नए आल्ट कॉइन्स नहीं आते। उस हवाले से बेकरी वालों ने दूसरा काम कहां पे किया कि भाई उन लोगों ने NFTs के अंदर काम करना शुरू कर दिया, जो कि बेकरी की प्राइस को दोबारा से पुश करने लग पड़ा टुवर्ड्स अपवर्ड्स। अब यहां पे इन्होंने भी यही काम किया कि भाई कीशु इनू जो है ये भी एक मीम कॉइन है, मगर 2-3 चीजें इसमें अभी तक जो कि नहीं हो रही। सबसे पहली चीज कि इसकी बर्डिंग के ऊपर ये लोग काम नहीं कर रहे थे, मगर अब इन लोगों ने ये कहा है कि 2-3 अनाउंसमेंट्स आई हैं ऐसी कि भाई कीशु इनू जो है बहुत जल्द काफी ज्यादा सप्लाई जो है ये लोग बर्न करने वाले हैं। और आई होप कि अगर ये लोग इस तरह बर्न करें काफी ज्यादा सप्लाई, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है कीशु इनू कॉइन को। मगर ये है कि भाई हाँ, इन लोगों ने दूसरा काम एक अच्छा ये किया था कि पहले स्टार्टिंग में ही काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ ले आए थे, और अब साथ ही साथ जो इनका दूसरा कॉइन है वो भी जाके लॉन्च होने वाला है हॉटबिट के ऊपर। तो इस हवाले से ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कीशु इनू को। मगर कीशु इनू विल बी अ गुड पिक। उसकी रीजन मैं आपको सिंपल ये समझाता हूं कि देखो यार, बड़ी एक्सचेंजेस में ना मैं सिर्फ और सिर्फ ओकेस को मानता हूं। ओकेस एक बड़ी एक्सचेंज है, ओकेस के ऊपर अगर ये आ चुका है तो डेफिनेटली ये कॉइन बहुत जल्द कुछ और मजीद बड़ी एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस एक्सचेंज, उसके अलावा साथ ही साथ अपना क्यू कॉइन एक्सचेंज, इस तरह की एक्सचेंजेस पे जो ही ये लॉन्चिंग मारेगा तो डेफिनेटली हम लोगों को इस कॉइन में एक पंप देखने को मिल सकता है। तो ये मीम कॉइन्स जो हैं इनके अंदर फायदा हो सकता है, मगर अगर आप लोग कहो कि भाई हम लोग अपनी 100% जो भी हमने कमाया है, जो भी प्रॉफिट हम लोगों को हुआ है आज तक, वो सारा का सारा हम लोग इन कॉइन्स यानी कि डॉज कॉइन, शिबा इनू या कीशु इनू, खैर डॉज कॉइन को तो इस लिस्ट से निकाल दो क्योंकि इट्स नॉट अ मीम कॉइन। अब जाके तो ये एक मीम कॉइन नहीं रहा, क्योंकि इतने बड़े नाम जो है इस कॉइन के साथ जुड़ चुके हैं। शिबा इनू और कीशु इनू की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, इसमें थोड़ी एंट्री, ज्यादा नहीं। और ये भी मैं बताता चलूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं यार, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के साथ कोई अच्छी चीज शेयर करना। तो अगर $100 भी अगर आप लोग कीशु इनू में इस वक्त डालते हो तो आप लोगों को एक लंबी तादाद जो है वो कॉइन्स की मिल जाएगी। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर हम लोग ज्यादा बड़ी बात ना भी करेंगे, 4 0 भी ये अगर खत्म कर लेता है अगले साल एक के अंदर, तो हम लोगों को इस कॉइन में भी एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है कि अगर हम लोग $100 भी अगर अभी लगाते हैं तो अगर $100 जो है हमारा 10,000 या $15,000 अगर हम लोग को एक साल बाद दे देता है तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू।
साथ ही साथ अगर हम लोग शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू फॉर एग्जांपल अगर और ज़्यादा सप्लाई को बर्न करते हैं और अगर ये मिसाल के तौर पे ये 3 जीरोस को भी ख़त्म कर लेते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर, जैसा कि नज़र आ रहा है कि हाँ भाई शिबा स्वैप एटलीस्ट मुझे जो इनकी अपनी एक्सचेंज है शिबा स्वैप, इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। उसकी रीज़न ये है कि भाई शिबा स्वैप काफ़ी अच्छा काम कर रही है, साथ ही साथ नए आल्ट कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि भाई शिबा स्वैप के ऊपर आके लॉन्चिंग मारो, तो दैट थिंग विल डेफिनेटली टेक द शिबा इनू टू द नेक्स्ट लेवल। आपको क्या लगता है इन दोनों की प्राइस के हवाले से मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपनी प्रेडिक्शंस दे दी हैं इन तीनों कॉइन्स के हवाले से। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में एक बात की थी कि भाई मैं एक ऐसा आल्ट कॉइन आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि मुझे लगता है कि हाँ भाई शिबा इनू की तरह मूव कर सकता है, और शिबा इनू की ही कुछ टीम जो है उस कॉइन में ऑलरेडी एंट्री मार चुकी है। तो उसके हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।